सत्संग जी, प्रेम से कहना, आज जो रोहिणी में सदगुरु की कृपा से इस सत्संग करने का अवसर हम सबको मिल रहा है। वैसे तो दास ने पिछले हफ्ते सत्संग के लिए यहाँ मौजूद होना था, पर सदगुरु माता जी का शायद इस रूप में रोहिणी में आने का ध्यान था, तो उस दिन बारिश हुई और आज इस रूप में आप सबके बीच तो जो उद्देश्य जिसका जिक्र भी निरंतर के सच की आवाज़ को, ये परमात्मा की जानकारी प्राप्त की जा सकती है, सत्य से जुड़कर भक्ति भरा जीवन जिया जा सकता है। हर एक इंसान तक इस आवाज़ को पहुंचाने का प्रयास हर एक संत ने, महापुरुष ने किया, और वो इसीलिए क्योंकि दुनिया में इंसान ने न जाने कितनी काल्पनिक, कितनी गलतफहमियाँ, कितने ऐसे भ्रम इस विषय में बना रखे हैं। परमात्मा के विषय में, धर्म के विषय में जितनी गलतफहमियाँ, जितना झूठ, जितने भ्रम, शायद ही किसी और विषय में आज तक इतना कोई भ्रम में रहा है। सुनता तो इंसान हर धर्म ग्रंथ को है, सुनता हर पीर पैगंबर की बात को है, सुन के ये दोहराता भी है कि परमात्मा अंग संग है, मैं भी परमात्मा का अंश हूँ। अक्सर कहीं भी कोई बात करे अगर परमात्मा की, प्रभु की, तो यही कहता है कि परमात्मा तो हर जगह है, हम सब में भी परमात्मा है, हम भी परमात्मा का रूप हैं। सुनता है कान से, पर सद्गुरु के चरणों में जो आ जाते हैं बात, वो भी यही कहते हैं, पर उनकी बात, सुनी हुई बात को दोहराई नहीं जा रहा। वहाँ वो आँख से पहले इसको देखते हैं। सद्गुरु जो भक्ति देते हैं वो कान वाली नहीं, आँख वाली भक्ति। और दुनिया में सुन के दोहराना तो तरह तरह से किया जा रहा है। इंसान ने भी तरह तरह के परमात्मा के विषय में अपने शब्द, ग्रंथ, न जाने क्या क्या बना चुका है, पर जीवन में जब तक इसके दर्शन नहीं होते, जीवन में जब तक इसका बोध नहीं होता, तब तक भक्ति सही मायने में शुरू नहीं हो सकती। तब तक मेरे जीवन की दिशा और दशा परिवर्तित होना शुरू नहीं हो सकती, क्योंकि सिर्फ सुन लेने को समझ लेना नहीं कहा जा सकता, सिर्फ सुन लेने को देख लेना नहीं कहा जा सकता, सिर्फ सुन लेने को बोध नहीं कहा जा सकता। सुन सुन के तो इंसान ने परमात्मा के नाम को जप के परमात्मा को एक ऐसा हथियार बना लिया है कि वो सोचता है कि परमात्मा का नाम इस्तेमाल करके तो कोई भी काम कराया जा सकता है समाज में। हम बड़े पैमाने पर धर्म के नाम पर झगड़ों की तो बातें सुनते हैं, खून खराबे की बातें सुनते हैं, धर्म के नाम पर खून बहाए जा रहे हैं, ये हम निरंतर सुनते आए हैं। और इंसान को लगता है कि चलो मैं ये सब तो नहीं कर रहा, पर इंसान ने अपने व्यक्तिगत जीवन में भी इसको एक हथियार की तरह ही इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, और वो बिल्कुल बेखबर है इस चीज़ से, क्योंकि बोध नहीं है, जानकारी नहीं है, परमात्मा जीवन में आया नहीं है। सद्गुरु की कृपा इस रूप में जीवन में नहीं हुई कि जीवन जीने की कला इंसान को आ जाए।
हाल तो ऐसा भी देखने को सुनने को मिलता है कि किसी के आगे अगर कोई ऊंची आवाज़ में बोल बैठे या कोई थोड़ा सा अनुचित व्यवहार कर दे तो वो परमात्मा का नाम का इस्तेमाल ऐसे करता है कि मेरे अंदर बैठे परमात्मा का तिरस्कार कर दिया है आपने, अब मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। मुझे तो वैसे गुस्सा नहीं आता, पर मैं क्योंकि इस परमात्मा का अंश हूँ और इस परमात्मा की बेइज्जती मैं नहीं सह सकता, इसको तो मैं सबक सिखाऊंगा। और ये सुन के हैरानी की बात ज़रूर लग सकती है, पर ये बड़ी आम स्टेटमेंट, क्योंकि इंसान तो बदला नहीं, उसको तो एक बहुत अच्छा हथियार परमात्मा के नाम का मिल गया है। और वहीं इस जीवन को कान के द्वारा जो जीवन जिया जा रहा है वो परमात्मा नाम का जिक्र और परमात्मा का इस्तेमाल, धर्म का इस्तेमाल भी सिर्फ़ और सिर्फ अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए करता चला जाता है। जो भ्रम फैले हुए हैं उनको काटना तो दूर बल्कि बढ़ाए चला जाता है, क्योंकि अगर एक नहीं, दो नहीं, हज़ारों लोग अगर इस तरह की बातें करने लग जाएंगे कि हमारे अंदर की परमात्मा की बेइज्जती हो रही है, तो उसी को फिर एक नया भ्रम मान के, सच मान के लोग चलने लग जाएंगे। अक्सर यही एक मॉब मेंटालिटी वर्ड यूज़ किया जाता है कि बस सब कर रहे हैं तो ठीक ही होगा। और ऐसे जीवन को फिर कैसे इसमें प्रेम की खुशबू आएगी, कैसे इसमें परमात्मा बसेगा, क्योंकि ये तो बिल्कुल अहंकार से युक्त, मैं से युक्त। परमात्मा का नाम सिर्फ ले लेना भक्ति नहीं होती, परमात्मा की बारे में पढ़ लेना सिर्फ भक्ति नहीं होती, भजन गा लेना, ग्रंथ पढ़ लेना, रटन कर लेना, इसको भक्ति हरगिज़ नहीं कहा गया है। भक्ति तो ऐसा मार्ग है जिसकी शुरुआत ही दीदार से होती है, समर्पण से होती है, और फिर इस राह पर चल भी वही सकता है जो समर्पित है। इसलिए इसको प्रेमा भक्ति भी कहा गया है, क्योंकि समर्पण के साथ फिर जीवन में प्रेम आता है, प्रेम से युक्त मेरा जीवन हो जाता है। जैसे लिखा भी गया है कि मृतक कहिए नानका जे प्रीत नहीं भगवंत, कि जीवन मृतक है, मरा हुआ जीवन है, अगर इस भगवंत की प्रीत जीवन में नहीं आई है। अब इंसान ये कैसे मान ले कि मेरा जीवन मृतक है, मैं कैसे मरा हुआ हो सकता हूँ। पर जब तक सही मायने में ये वाली प्रीति जीवन में नहीं आती, तब तक इस बात का एहसास भी नहीं हो सकता कि इससे पहले का जो जीवन जिया जा रहा था वो तो मृतक ही था, वो कोई जीवन था, सिर्फ और सिर्फ एक मांगते वाला जीवन। मांग, ये हो जाए, वो हो जाए। परमात्मा को भी सिर्फ इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है कि ये हो जाए, वो हो जाए, ये कमी है पूरी हो जाए। प्रेम नाम की चीज़ से तो परिचित ही इंसान नहीं है। जिसको इंसान प्रेम कहता है वो कुछ और नहीं, बस सौदेबाजी का एक थोड़ा सा सुनहरा नाम है। हर जगह सौदेबाजी है। इट्स अ ट्रांजैक्शन विच वी कॉल लव, क्योंकि एक्सपेक्टेशन, रिटर्न, जब तक वो नहीं होता तो अंदर से प्रेम करने का ही फिर दिल ख़त्म हो जाता है। जिसको प्रेम से मैं बात करूं, लेकिन सामने से जिस दिन उसने मुझसे प्रेम से बात नहीं की, तो मुझे भी लगता है इसको मैं प्रेम बेकार में ही कर रहा हूं। क्योंकि तो प्रेम एक एक्ट, एक कर्म की तरह प्रेम किया जा रहा है कि इसको दे के सामने से कुछ मिलेगा। चाहे वो प्रेम ही की एक्सपेक्टेशन है तो ट्रांजैक्शन ही। लेकिन जब इस भगवंत की प्रीति, इसके साथ प्रेम, इसके दर्शन, प्रेमा भक्ति ये जीवन में आती है,
तो फिर जो अब तक मृतक जीवन था वो सही मायने में खिल उठता है, जीवित हो उठता है, क्योंकि फिर प्रेम कारण नहीं ढूंढता, प्रेम मोहताज नहीं रहता कि सामने से क्या हो रहा है। प्रेम तो इतना भरपूर इस रूप में हो जाता है कि प्रेम का स्रोत ही मिल गया। तो जो नफ़रत का कारण, जो मन बुझने का कारण, जो मैं कारण ढूंढता था कंपैरिजन करने के लिए कि मैं तो बहुत दे रहा हूँ पर मुझे मिल नहीं रहा, फिर एक्सपेक्टेशन किसके लिए, किस चीज़ की? क्योंकि मुझे तो सब कुछ वो प्रेम देने में ही मिल जाता है, प्रेम होने में ही मिल जाता है। ऐसी अवस्था सद्गुरु बख्शते हैं। और जाहिर सी बात है कि ये गृहस्थ वाला जीवन हम सब जी रहे हैं। अनेकों ऐसे पहलू जीवन में आते हैं कि कई बार कोई चीज़ इस तरह से लग जाती है, महसूस हो जाती है कि फिर सवाल उठता है कि तो प्रेम के रास्ते से कहीं हमारा ही तो नुकसान नहीं हो रहा? आर वी बीइंग टेकन फॉर ग्रांटेड? तो वहाँ चेतनता को भी बख्शा गया है। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई ऐसी घटना घट जाए तो मन कहीं विचलित हो उठता है, इतने सारे थॉट्स, इतने सारे क्वेश्चंस मन में आने लगते हैं कि क्या करें, ये ठीक भी है कि नहीं। जो स्थिरता भक्ति की राह पर मिलती है, कई बार ये जीवन जीते हुए ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि खुद ही महसूस होने लगता है कि स्थिरता कहीं शायद ख़त्म हो गई। इस परमात्मा के साथ इसका आधार मैंने शायद छोड़ दिया। और जैसे ही वो आधार छूटता है तो फिर दुनिया वाली जो हवाएं हैं, फिर मेरे रिस्पॉन्सेस भी वैसे होने लगते हैं। मेरा सोचने का तरीका, मेरा चाल ढाल सब उसी प्रकार बदलने लगता है। कुछ समय पहले सदगुरु माता जी ने एक कहानी का उदाहरण लेते हुए कुछ भाव हम सबको दिए। कहानी कुछ इस प्रकार थी कि गौतम बुद्ध किसी यात्रा पर थे अपने एक शिष्य के साथ, और काफ़ी लंबी यात्रा थी। तो रास्ते में वो अपने शिष्य से कहते हैं कि मुझे प्यास लग रही है, आप पानी ले आइए मेरे लिए। तो शिष्य कहता है कि हाँ जी, हमने 1.5 या 2 मील पहले एक नदी, एक तालाब को हमने पार किया था। आप यहाँ बैठे हैं, विश्राम करें, मैं पानी लेके आता हूँ। तो शिष्य जब वहाँ पहुँचता है तो उसके सामने से एक घोड़ा गाड़ी उस तालाब के ऊपर से निकल जाती है, और वो जो पानी अभी तक साफ़ सुथरा दिख रहा था, वो घोड़ा गाड़ी निकलती है तो सारे तालाब की गंदगी, मिट्टी सब ऊपर आ उठती है, और वो पानी जो साफ़ दिख रहा था वो गंदा हो जाता है, गंदा दिखने लगता है कि ये तो मिट्टी मिट्टी हो गया है, ये मैं अपने गुरु के लिए तो पानी यहाँ से नहीं लेके जा सकता। तो वापस जाता है। फिर भगवान बुद्ध पूछते हैं कि पानी नहीं लाए? तो वो कहता है कि नहीं, पानी थोड़ा आपके लिए ठीक नहीं था, हम आगे चलते हैं, आगे भी एक नदी आने वाली है, मैं आपको वहाँ से पानी भर के पिलाऊंगा। पर फिर भी भगवान बुद्ध कहते हैं कि नहीं, आप वापस लौटिए, वहीं से पानी लेके आइए। तब शिष्य भी अपना कोशिश तो करता है कि मैं कैसे समझाऊं कि मैं गंदा पानी आपके लिए नहीं लेके आना चाहता, पर आदेश आता है तो वो लौट जाता है, लौटता है वापस। वही 1.5-2 मील का रास्ता, तो कुछ समय लगता है उसके पास पहुंचने में। जब वहाँ जाता है तो देखता है कि पानी वो तालाब का वापस साफ जैसे पहले था, कहीं दिख ही नहीं रहा कि इसके ऊपर से कोई गंदगी थी। तो जब पानी भरने लगता है तो उसको एहसास हो जाता है कि मुझे वापस भेजा क्यों गया।
एक बहुत बड़ी शिक्षा मेरे गुरु ने मुझे दे दी है। वापस लौटता है पानी देते ही भगवान बुद्ध के चरणों में कि आपने बहुत बड़ा उपकार किया कि मुझे वापस भेजा। मैं समझ गया जो आप समझाना चाह रहे थे। तो सदगुरु माता जी ने भी यही फिर उसके बाद समझाया कि जो शिष्य को बात समझ आई थी कि मन में भी कहीं बार इस तरह उथल पुथल हो जाती है, कोई चीज़ गुजर गई तो लगता है कि सब हिल गया है, सारे उल्टे सीधे भाव, सारे विकार मुझे पकड़ने लगते हैं। जो स्थिरता प्राप्त हुई थी वो कहीं डावाडोल होने लगती है। पर जैसे वहाँ से घोड़ा गाड़ी गुजरी फिर पानी लेकिन वापस स्थिर हो गया, क्योंकि अपने स्थान को उसने पकड़े रखा। और ये हमने बड़ा एक कॉमन साइंस में भी एक्सपेरिमेंट सुनते थे, सेडिमेंटेशन, सेटल हो जाता है नीचे जो भी मिट्टी वगैरह होती है। तो सच्चे पातशाह ने ये कहा कि इसी प्रकार कोई ऐसी उथल पुथल हो भी जाए तो इस निरंकार के आधार को नहीं छोड़ना, इसके साथ इस प्रकार जुड़े रहना। वो कब उथल पुथल वापस बैठ जाएगी, वापस स्थिरता वाली अवस्था तुम्हें मिल जाएगी और फिर वापस भक्ति के मार्ग पे जिस तरह से यात्रा कर रहे हो करते चले जाओ। तो ये तो निरंतर हमें जीवन जीने की कला इस प्रकार प्रदान कर रहे हैं कि अगर हमें प्रण दिया है कि गृहस्थ में रहना है तो उस गृहस्थ को निभाना कैसे है ये भी बता रहे हैं। ऐसा नहीं कहा कि ये प्रण लेके ये ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ब्रह्म के दर्शन करा के अब छोड़ दिया है कि जाओ जी लो अपनी जिंदगी, क्योंकि ये जीवन तो ऐसा है कि पल पल पर गुरु चाहिए रास्ता दिखाने के लिए, उंगली पकड़ने के लिए। और सद्गुरु हमेशा ऐसे ही इशारों से हर पल में न जाने कितनी उलझनों को सुलझा रहे होते हैं। हमारी आँख, वो जो कहानी में शिष्य था कि किसी शब्द की भी ज़रूरत नहीं पड़ी गुरु को, वो नदी देखते ही समझ गया कि मुझे क्या सिखाने भेजा है इन्होंने। ये अब हमें ऐसे ना जाने कितने इशारे, दास ने पहले भी एक बार ये बात कही है कि सद्गुरु का कोई भी इशारा, कोई भी शब्द साधारण नहीं है। हर एक चीज़ में राज है, शिक्षा है। इशारे इस रूप से दिए जा रहे हैं कि जीवन पूरे के पूरे परिवर्तित हो सकते हैं, पर वेखन वाली आँख नहीं। तो ये आँख भी इनकी मिल सके, जीवन इस प्रकार जिया जा सके। अक्सर हम एक अरदास करते हैं जब भी सदगुरु के साकार रूप के आगे खड़े होते हैं, जो मर्जी अरदास हो, फिर हम शब्द कहते हैं कि कृपा करो, कृपा करो। कई बार तो ऐसा होता है कि हम न जाने कितनी बार ये शब्द सामने खड़े होकर दोहराते रहते हैं। तो दास कभी कभी मन में ख्याल आता है, क्या हम पानी को बोलते हैं प्यास बुझाओ? क्या हम सूरज को बोलते हैं धूप दो? क्या हम अग्नि को बोलते हैं थोड़ी सी गर्माहट दो? पानी का तो गुण धर्म है प्यास बुझाना, सिर्फ पीने की देरी है। सूरज रोशनी दे रहा है, अपने घर की खिड़की खोलने की, दरवाजे खोलने की देरी है, पर्दे हटाने की देरी है। इसी प्रकार कृपा तो निरंतर ये कर ही रहे हैं, इनका गुण धर्म है। सद्गुरु साकार जहाँ चल रहे हैं, जहाँ विराजमान हैं, जहाँ साकार रूप में विराजमान नहीं भी हैं, कृपा तो निरंतर कर रहे हैं। तो कहने की ज़रूरत क्या है? पानी को क्या हर बार पीते हुए कहते हैं प्यास बुझा देना, पानी पीने लगा हूँ? तो फिर ये वाली समझ यहाँ मेरी कहाँ चली जाती है। बहुत इशारे निरंतर मिल रहे हैं, और सिर्फ हमें ही नहीं, सारी मानवता को जो इस ब्रह्म से परिचित नहीं है उनके लिए भी, कि अपनी उलझनों को जो जीवन में बांध रखी हैं, जो बोझ उठा के चल रहे हो, उससे मुक्त हो जाओ। जीवन ऐसे जियो जैसे एक नदी से
नैया के ऊपर बैठ के, एक नाव के ऊपर बैठ के पार किया जा रहा है, पर इंसान नदी में तो चल रहा है और नाव को सर पे उठा के बैठा हुआ है और चले जा रहा है उस नदी के ऊपर। पार तो वो भी कर रहा है इस दुनिया में, सोच रहा है कि मैं भी पार कर रहा हूँ, पर कैसा जीवन हुआ। जिस नदी पे बैठकर सवार हुआ जा सकता था उसी को सर पे उठा रखा है। जिस नाव पे बैठकर सवार हुआ जा सकता था वो सर पे उठा के मैं चल रहा हूँ और सोच रहा हूँ देखो कितना महान हूँ मैं, कितनी बड़ी नाव मेरे सर पर मैंने उठा रखी है। तो अपनी मूर्खता को इंसान ने अपनी महानता समझा हुआ है, अपनी अज्ञानता को इंसान ने अपनी ज्ञानता समझा हुआ है। मृतक जीवन है इसका, मरा हुआ जीवन जी रहा है, पर सोचता है कि मुझसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं। तो हाल ही में भी दास ने शेर की एक पंक्तियाँ कि दिल के खुश करने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। हमें मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश करने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। इंसान बहुत सारे ख्याल इस प्रकार से सच मान के बैठा हुआ है, बस सोच रहा है कि चलो दिल को खुश करके ही ये जीवन काट लिया जाए। पर वाकई इस सच्चाई से परिचित हुआ जा सकता है, ये परमात्मा को कल्पना मात्र रखने की अपने जीवन में कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो बोझ छोड़े जा सकते हैं उनको छोड़ दिया जाए, ये जो भारीपन भरा हुआ है जीवन में उसको हल्का कर लिया जाए। एक झूठ वाला जीवन, एक सोता हुआ जीवन, एक मरा हुआ जीवन, उसको जीवित कर लिया जाए। यही अरदास, यही कामना कि ऐसा जीवन सारी मानवता के हिस्से में आए। प्यार से कहना, धन निरंकार।